आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। वन के जीवों द्वारा सिंह का ना तो अभिषेक किया जाता है और न ही सिंह का कोई संस्कार संपन्न होता है, कौमा, बल्कि वह अपने पराक्रम से अर्जित राज्य का स्वयं राजा बनता है। स्टॉप। यह सच है कि स्वाधीनता की भावना, कौमा, स्वावलंबन का गुण मनुष्य की मनुष्यता का ही एक अंग है। स्टॉप। इसके अभाव में व्यक्ति को न केवल समाज हेय दृष्टि से देखता है, कौमा, बल्कि व्यक्ति भी स्वयं को अत्यंत गिरा हुआ महसूस करता है। स्टॉप। परावलंबी के अंदर हमेशा एक आत्मग्लानि की भावना मौजूद रहती है, कौमा, जिससे उसका समग्र व्यक्तित्व निरंतर क्षीण होता जाता है। स्टॉप। स्वावलंबन से मनुष्य की उन्नति होती है और वह निरंतर सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता जाता है। स्टॉप। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वयं अर्जित किए गए धन का उपभोग करने में एक अकथनीय सुख की प्राप्ति होती है। स्टॉप पैराग्राफ। स्वावलंबन से मनुष्य को उज्जवल यश मिलता है। स्टॉप। जिस व्यक्ति ने जीवन के कांटों को न गिनते हुए अपने कठोर परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त की है, कौमा, उस व्यक्ति की समाज हमेशा प्रशंसा करता है, कौमा, उसे सम्मान एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। स्टॉप। स्वावलंबी मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात भी अपने यश रूपी शरीर से अपने परिवार एवं समाज के लिए जीवित रहकर भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता है। स्टॉप। स्वावलंबन का गुण व्यक्ति को कर्मवीर बनाता है। स्टॉप। आत्मनिर्भरता व्यक्ति में अद्भुत आत्मविश्वास उत्पन्न करती है तथा आत्मविश्वासी एवं कर्मठ व्यक्ति दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जिसे सफलतापूर्वक नहीं कर सकता? क्वेश्चन मार्क पैराग्राफ। कहा जाता है कि पराधीन होकर स्वर्ग में सुख भोगने से अच्छा है स्वाधीन होकर नरक में कष्ट सहना, कौमा, क्योंकि स्वाधीनता का जो सुख है, कौमा, वह सबसे विशिष्ट एवं अतुलनीय है। स्टॉप। यह स्वाधीनता वस्तुतः स्वावलंबन से ही उत्पन्न होती है। स्टॉप। स्वावलंबी व्यक्ति ही स्वाधीन जीवन के आनंद का उपभोग कर सकता है। स्टॉप। स्वावलंबन ही जीवन है। स्टॉप पैराग्राफ। यह अमृत का अक्षय स्रोत है। स्टॉप। परावलंबी व्यक्ति को ईश्वर सब कुछ प्रदान करता है, कौमा, इसके बावजूद वह अपाहिज एवं नीच मानसिकता वाले व्यक्ति से भी पतित होता है, कौमा, क्योंकि वह पशु सदृश है। स्टॉप। पशु ही नहीं, कौमा, बल्कि वह मृत पशु है। स्टॉप। जिस समाज एवं देश में ऐसे मृतक समान मनुष्य रहते हैं, कौमा, उस देश एवं समाज की संभावित क्षमता क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। ऐसा समाज तो उस कब्रिस्तान के समान है, कौमा, जहां मृत कब्रों में दफनाए नहीं गए हैं, कौमा, बल्कि चलते फिरते नजर आते हैं। स्टॉप पैराग्राफ। स्वावलंबन वह गुण है, कौमा, जो जीवन की कठिन राह को आसान बना देता है। स्टॉप। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भी इसके सामने तुच्छ है। स्टॉप। खजाना खाली हो सकता है, कौमा, लेकिन स्वावलंबी व्यक्ति तो कई खजानों का निर्माण कर सकता है। स्टॉप। वास्तव में, कौमा, स्वावलंबी व्यक्ति ही कर्मठ एवं दृढ़ निश्चयी होता है। स्टॉप। कर्मठता एवं दृढ़ संकल्प के मौजूद रहने पर पूरी दुनिया की संपत्ति व्यक्ति के राह में बिछी रहती है। स्टॉप। उसके लिए कुबेर के खजाने का भी अधिक महत्व नहीं है। स्टॉप। वह यदि हृदय से कोई भी खजाना निर्मित करना चाहे, कौमा, तो अपने पौरुष के दम पर ऐसा कर सकता है, कौमा, क्योंकि स्वावलंबी व्यक्ति ही पुरुषार्थ में छिपा होता है। स्टॉप पैराग्राफ। जो लोग बिना अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य के किसी दूसरे की सहायता से ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, कौमा, वे एक हल्के से आघात से ही नीचे आ जाते हैं।
स्टॉप। दूसरों का अधिक सहयोग हमारी स्वाभाविक क्षमता के विकास में बाधक बनता है। स्टॉप। जब हम दूसरों का सहारा लेते हैं, कॉमा, तो अपने पैरों को मजबूत बनाने का प्रयास ढीला पड़ जाता है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त दूसरों के सहारे में एक अलग ढंग की अनिश्चितता होती है। स्टॉप। जिस देश के नागरिक स्वावलंबी होते हैं, कौमा, उस देश में भुखमरी, कौमा, बेरोजगारी, कौमा, निर्धनता जैसी सामाजिक समस्याएं नहीं के बराबर होती हैं, कौमा, वह उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है। स्टॉप। जापान का उदाहरण दुनिया के सामने है, कौमा, चाहे वह परमाणु बम का ध्वंस हो या सुनामी का कहर। स्टॉप। जापान की स्वावलंबी जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता एवं समृद्धि वस्तुतः परिश्रमी एवं स्वावलंबी व्यक्तियों की ही चरण चूमा करती है। स्टॉप। पैराग्राफ। मनुष्य जाति इस धरती पर उत्तम विकास करने वाली जाति है। स्टॉप। बौद्धिक रूप से वह अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है। स्टॉप। अपनी इसी बौद्धिक क्षमता के कारण वह पूरी पृथ्वी की स्वामी है और पृथ्वी के अधिकांश भूभाग पर उसका निवास है। स्टॉप। शारीरिक बनावट के आधार पर सभी मनुष्य एक जैसे हैं, कॉमा, उनकी आवश्यकताएं भी लगभग एक जैसी ही हैं और अलग अलग स्थानों पर रहने के बावजूद उनकी भावनाओं में भी काफी हद तक समानता है। स्टॉप। पैराग्राफ। बावजूद इसके वह बटा हुआ है और इसी कारण उसने भूखंडों को भी बांट लिया है। स्टॉप। पृथ्वी महाद्वीपों में, कौमा, महाद्वीप प्रदेशों में और देश राज्यों में विभक्त है। स्टॉप। कहने का तात्पर्य यह है कि धरती का विभाजन है और यह आवश्यक भी लगता है, कौमा, परंतु प्रत्येक स्तर के विभाजन के साथ ही मनुष्य की संवेदनाएं भी बटी हैं। स्टॉप। आज एक सामान्य व्यक्ति की प्राथमिकता का क्रम परिवार, कौमा, मोहल्ले से शुरू होता है और उसका अंत देश या राष्ट्र पर हो जाता है। स्टॉप। देखा जाए तो आधुनिक समय में वसुधैव कुटुंबकम ग्रंथों, पुराणों में वर्णित एक अवधारणा बनकर रह गई है, कौमा, वास्तव में यह कहीं अस्तित्व में नजर नहीं आती। स्टॉप। पैराग्राफ। मूलतः वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की संकल्पना भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा की गई थी, कौमा, इसका उद्देश्य था पृथ्वी पर मानवता का विकास। स्टॉप। इसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी का कर्तव्य है कि वे परस्पर एक दूसरे के विकास में सहायक बने, कौमा, जिससे मानवता फलती फूलती रहे। स्टॉप। भारतवासियों ने इसे सहर्ष अपनाया, कौमा, यही कारण है कि रामायण में श्री राम पूरी पृथ्वी को इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के अधीन बताते हैं। स्टॉप। पैराग्राफ। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होने के कारण ही, कौमा, कालांतर में भारत ने हर जाति और हर धर्म के लोगों को शरण दी और उन्हें अपनाया, कौमा, लेकिन जब 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकरण का आरंभ हुआ और यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए, कौमा, तब दुनिया भर में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ह्रास हुआ तथा एक नई अवधारणा राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, कौमा, जो राष्ट्र तक सीमित थी। स्टॉप। पैराग्राफ। आज भी दुनिया में राष्ट्रवाद हावी है। स्टॉप। इसमें व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है, कौमा, संपूर्ण मानवता के बारे में नहीं। स्टॉप। यही कारण है कि दुनिया को 2 विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा, कौमा, जिनमें करोड़ों लोग मारे गए। स्टॉप। आज मनुष्य धर्म, कौमा, जाति, कौमा, भाषा, कौमा, रंग, कौमा, संस्कृति आदि के नाम पर इतना बढ़ चुका है कि वह सभी के
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचार को ही भूल चुका है। स्टॉप। जगह जगह पर हो रही हिंसा, युद्ध और वैमनस्य इसका परिणाम है। स्टॉप।